जैसे कि हमने कहा था कि हम लोग एक सीरीज़ लाने वाले हैं जो कि फ्री में प्रिपरेशन करेंगे नीट का और एमएचटी सीटी का। जो भी करना चाहते हैं बस खाली थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए कि ये जो चैनल है हमारा उसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो कंटेंट है ना इसको आप लाइक कीजिए ताकि ये वीडियो है ना बहुत लोगों के पास चला जाए। तो शुरू करते हैं। The living world, it is a come under the biology, but यहाँ पे बायोलॉजी का मीनिंग थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पे मीनिंग है द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एंड इट इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। यानी कि बायोलॉजी मतलब ये नहीं होता कि स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी का मतलब ये भी होता है कि जो भी इवोल्यूशन हुए हैं लिविंग फॉर्म में वो कहाँ पे हुए हैं, ऑन द अर्थ। अभी इन द लिविंग वर्ल्ड में सब बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हमको दिखाई देते हैं। तो उसमें से 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो हम वन बाय स्टेप उसको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है ग्रोथ, सेकंड है रिप्रोडक्शन, थर्ड वन है मेटाबॉलिज्म, फोर्थ वन है कॉन्सिक्वेंसनेस, फिफ्थ वन है द एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट एंड फिफ्थ वन है सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो इसमें से हम लोग वन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है इसमें ग्रोथ। सो ग्रोथ मतलब क्या होती है? The all living organism grow, increase in mass, increase in number of individual are twin characters of grown. In plant, grown by cell division. In animal, grown seen up to a certain age. Increase in body mass is considered as a growth. Second point is का the higher animal and plant growth and reproductions are mutually exclusive event. थर्ड पॉइंट है ग्रोथ कैनॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आल्सो शोन द ग्रोथ बाय अकोमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। यानी कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक जो है वो अलग अलग है। कोई मास से बढ़ता है, कोई साइज से बढ़ता है, कोई जो नॉन लिविंग और लिविंग में का एक ही डिफरेंस है। लिविंग एक ही डिफरेंस यही है कि कोई मास से बढ़ता है, कोई एज से बढ़ता है, कोई साइज से बढ़ता है। बट जो नॉन लिविंग जो होते हैं वो अपनी ग्रोथ कैसे शो करते हैं? बाय अकोमुलेटिंग, यानी कि जो आजू बाजू के जो भी मटेरियल होंगे वो क्या करते हैं, उसको अटैच होते हैं, अकोमुलेटिंग होते हैं, एक साथ इकट्ठा होते हैं एंड देन दे आर इंक्रीज देयर साइज एंड वेट। सो ये भी एक टाइप की ग्रोथ ही है जो नॉन लिविंग में पाई जाती है। तो नेक्स्ट है इसका रिप्रोडक्शन। अभी रिप्रोडक्शन कैसे होता है हम पॉइंट बाय पॉइंट उसको पढ़ेंगे। जो रिप्रोडक्शन जो होता है वो अलग अलग एनिमल में, अलग अलग प्लांट में, अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग ही होता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं तो हम लोग उसको पढ़ते हैं। द फंजाई मल्टीप्लाई एंड सेपरेट स्प्रेड इजीली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स। यानी कि इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इज ड्यू टू द स्पोर्स होता है। सेकंड है ईस्ट एंड हाइड्रा बाय बडिंग। बडिंग यानी कि खुद को काट के होता है, यानी कि खुद के पार्ट को काटने से होता है। थर्ड वन है प्लेनेरिया, उसको ही प्लेटफॉर्म कहते हैं। आर द ट्रू रीजनरेशन, यानी कि उनके भी एक पार्ट से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। द नेक्स्ट वाला पॉइंट है द फंजाई फिलामेंटस अलगे प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस इजीली मल्टीप्लाई बाय फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन यानी कि डिवाइडेशन, यानी कि टूटने के बाद जो भी उसका एक जो वेजिटेटिव पार्ट होता है वो क्या करते हैं, फुल ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। एंड लास्ट है मेनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस म्यूल्स स्टेराइल वर्कर बीज इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। यानी कि रिप्रोडक्शन ये भी है कि कुछ भी रिप्रोड्यूस ना करना, कुछ भी अलग तरीके से ऑर्गेनिज्म फॉर्म ना करना। अभी यहाँ पे म्यूल्स दिया हुआ है। म्यूल्स यानी कि इट इज अ कॉम्बिनेशन होता है गधे और घोड़ों का। तो म्यूल्स क्या मतलब ये जो स्पीशीज है पर्टिकुलर, ये रिप्रोड्यूस यानी कि
अपने जैसे खुद के प्रोड्यूस नहीं कर सकती। सेकेंड है स्टराइल वर्कर बीज, यानी कि जो हनी बीज होती है उसमें जो स्टराइल यानी कि जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, वो भी एक टाइप का एग्जांपल है। एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, यानी कि जो भी कपल्स या फिर मेल या फिर फीमेल, दे आर नॉट रिप्रोड्यूस्ड ड्यू टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसको भी उसको भी क्या बोलते हैं, इस टाइप को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। कि जो कुछ भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते उसको भी क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन ही कहते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक है फिर मेटाबॉलिज्म। पहले हम मेटाबॉलिज्म के जो पॉइंट्स है वो पढ़ लेते हैं। The all plants, animal, fungi and microbes exhibit metabolism. Why? Because these all are the living organism and it is the main futuristic characteristics of the living organism. Second point है, non-living objects do not exhibit metabolism, obviously because they are the non-living. Third point है, some of the total of the chemical reaction occurring in our body is called metabolism. मतलब metabolism मतलब क्या होता है, जो भी फूड मटेरियल या फिर जो भी केमिकल रिएक्शंस विद इन द बॉडी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जो कि फ्यूचरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। फोर्थ पॉइंट जो था वो है कॉन्साइजनेस। कॉन्साइजनेस को इसको एक दूसरा भी शब्द है, उसको बोलते हैं द रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट, यानी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई विच कुड बी फिजिकल, केमिकल और द बायोलॉजिकल, यानी कि वो क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है इन अ वेरियस कंडीशन, मे बी इट इज फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। द ऑर्गेनिज्म सच एज प्रोकैरियोटिक टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंटल कॉजेस, यानी कि जो एनवायरमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं, हाँ, वो क्या करती है, कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो जिंदा ऑर्गेनिज्म है ना, वो क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है टू द एनवायरमेंट को, तो इसको ही बोलते हैं कॉन्सिक्वेंस। एंड फिफ्थ वन टॉपिक है वो है एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, सेल्फ रिप्लिकेट करते हैं, यानी कि मे बी दे आर प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। सेकंड है इवॉल्विंग मतलब कि इवोल्यूशन, यानी खुद की डेवलपमेंट करना। और थर्ड वन है द सेल्फ रेगुलेटिंग, वो क्या करते हैं, खुद को क्या करते हैं, रेगुलेट करने की हमेशा कोशिश करते हैं। उसके नीचे देखो 2 पॉइंट दिए हुए हैं, the reproduction and the growth are not defined property, ये याद रखना है। और नेक्स्ट है the metabolism, cellular organization and the consequences are the definite property of the living organism। अभी हमने जो भी ये 5 टॉपिक्स पढ़े या फिर 5 पॉइंट्स पढ़े, इसको अगर आपने 2 बार अगर सुना ना ठीक से, तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और आने वाले जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो हम अगले वीडियो में देखते जाएंगे, ठीक है।